हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथमेट का कैफ़े में। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, वो भी मैथ से रिलेटेड। चूँकि चैनल का नाम ही है हमारे मैथमेट का कैफ़े, तो मैथ से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात हो रही है, तो देखते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत का एक चैनल वीडियो बना के मैं प्रेषित कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। अब ये सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, ठीक है। देखिए, तो एक ये पहला क्वेश्चन है। एक जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से ऊंचाई, अगर प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर है तो जहाज से लाइट हाउस की क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो है, ये लाइट हाउस हो गया पी क्यू। ठीक है, लाइट हाउस। ये 60 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और यहाँ पानी का एक जहाज है, शिप ऐसा मान लेते हैं। यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, सॉरी 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। उस दिन पहला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें उन्नयन कोण के बारे में बताया कि नीचे से ऊपर देखने वाला जो एंगल होता है, जो एंगल बनता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये लाइट हाउस और ये जो है पानी भरा हुआ है, मान लो यहाँ पे जहाज है, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है कि जहाज कितनी दूरी पर है। अब देखो, कमाल की बात बच्चों ये है कि हमको पानी में उतरना भी नहीं, कूदना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी ले में अगर आप कूद जाओगे फीता लेके तो पहली बात तो खतरा बहुत रहता है, डूब ही जाओगे। अगर तैर भी लेते हो तो पॉसिबल नहीं है एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाए। तो फिलहाल यही एक तरीका है मैथ। तो यहाँ से डिस्टेंस हम इसकी एक्स मान लेते हैं, किसकी जो है, जो क्षैतिज दूरी है, क्या मान लें बच्चों हम लोग, इसकी डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर जो है थोड़ा चल नहीं रहा है, एक ही मार्कर, चलो ठीक है। ये क्षैतिज डिस्टेंस जो है हम यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमको ये एक्स निकालना है, तो लिख लेते हैं, माना जहाज से लाइट हाउस की जो क्षैतिज दूरी है, हॉरिजॉन्टल, क्या मान लें, एक्स है। ठीक है, एक्स मान ली। अब फिगर बना ही हुआ है, हमें ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ट्राइंगल सेलेक्ट करें, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री के साथ में। ये देखो लाइन इधर आ रही 90 डिग्री पे और ये ऊपर, तो ट्राइंगल जो सिलेक्ट हो रहा है, एक ही एलिवेशन एंगल है तो एक ही ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल हमारा कौन सा सिलेक्ट हो गया, पी क्यू एस। पी क्यू एस में, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एस में, ठीक है, क्या हम मान लें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम लोग, tan थीटा यूज कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लंब है, ये आधार है। तो tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देता हूँ। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में तो देख सकते हैं कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, एलिवेशन उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। लंब यहाँ पे ये पी क्यू है और जो आधार है वो क्यू एस है। तो tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, पी क्यू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर दे रहा है, 60, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स मान रखी है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एक्स हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बस यही आंसर हो गया। आप लिख दें, और शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जहाज की क्षैतिज दूरी 60√3 मीटर हो गई।
अगर आप चाहें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं। √3 की वैल्यू देखो बच्चों, लिख देता हूँ यहाँ पे 1.732, ठीक है। रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज इतना ही आंसर आप लिख देंगे। लेकिन हाँ, पैरामीटर जरूर लिख देना कि मीटर में है, क्योंकि हाइट मीटर में है तो डिस्टेंस भी मीटर में आएगी। ये हमें यूनिट लिखना जरूरी होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ही इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन है। यहाँ पे थोड़ा सीन उल्टा है। यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा है, तो भूमि पर एक बिंदु से प्रकाश स्तंभ की शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 का ये एलिवेशन एंगल बन रहा है। लाइट हाउस से बिंदु की क्षैतिज दूरी 50 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करो। तो लाइट हाउस की ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये लाइट हाउस जो है, इस तरफ ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो h मान लेते हैं। माना लाइट हाउस की ऊंचाई h मान लें, ठीक है। अब ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए ट्राइंगल देख लो। एलिवेशन 45 पर एक ही ट्राइंगल बन रहा है PAQ में। अब वही tan का फार्मूला, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये यूज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार में यही एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है। बाकी लंब और कर्ण के बीच में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, आधार और कर्ण के बीच में cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तो जैसी आवश्यकता, अभी फिलहाल इसकी आवश्यकता है, फार्मूला लिख देंगे। लंब बटे आधार जो इसका रेशियो होता है, इस बार यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है, 45 लिख दो। लंब PQ हो गया, आधार AQ हो गया, या QA मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 45 का मान 1 होता है। PQ हाइट h मानी है जो कि निकालनी है, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई पान में 1 मान के कर लोगे तो h इक्वल टू 50 मीटर आ गई। तो हमें पता चल गया जो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर आ गई है, ठीक है। 45 है तो बराबर आना ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। आप लोगों को कोशिश करेंगे एक से बढ़ के एक अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लोगों को जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे कैसे, शेयर करके, और लाइक तो भाई कर ही दिया करो एक आधा। थोड़ी सी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, भले ही हमारे पास 3D बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छी मार्किंग लाने में ज़रूर, ठीक है, सफल होगी हमारी मेहनत, योगदान प्रदान होगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों के साथ में।